हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस, जो कि हमारा पार्ट 10 होने वाला है। इसके पहले मैंने दोस्तों पार्ट 9 पार्ट्स इस सीरीज के अपलोड किए हैं, तो आप उस सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें से हम लोग जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, सारे के सारे 9 वीडियोस का आपको दोस्तों लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगा। ओके, वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके पास मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों, आपको बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए हम लोग दोस्तों इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन की सीरीज में सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, सारे टाइप के क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्या होने वाले दोस्तों, कवर होने वाले। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हु इज द राइटर ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश? तो देखिए दोस्तों, नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करें नेशनल एंथम ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो इसका आंसर भी दोस्तों क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हो जाएगा। और दोस्तों हमारा नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? नेशनल सॉन्ग, तो नेशनल सॉन्ग जो है दोस्तों किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है दोस्तों? वंदे मातरम। तो आपको इस चीज को याद रखना है। नेशनल एंथम अगर पूछे आपको, तो जन गण मन, और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें दोस्तों, तो 1913 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला था। और ये फर्स्ट एशियन भी थे और फर्स्ट इंडियन भी थे। फर्स्ट एशियन एज वेल एज इंडियन। ओके, और कौन से फील्ड में मिला था? साहित्य की फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ओके, तो सारे के सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दोस्तों आपके इसी के साथ एक ही क्वेश्चन में आपको याद रखना है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बताऊंगा उसको मिला के आपके 100 से ज्यादा क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर होते हैं। तो आपको सारे वीडियोज को अंत तक जरूर देखना है और ध्यान से देखना है, और इसके नोट्स भी बनाना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपू सुल्तान वॉज द एम्परर ऑफ। तो देखिए दोस्तों, टिपू सुल्तान जो था कहाँ का एम्परर था? मैसूर। और मैसूर कहाँ पर है? अभी कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो टिपू सुल्तान क्या था दोस्तों? यहाँ का क्या था? एम्परर था। और किसका बेटा था ये? हैदर अली का। हैदर अली का क्या था दोस्तों? टिपू सुल्तान बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच। देखिए जीके का क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच कितना होता है? 66 फीट। ओके, याद करना है आपको। क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11। कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी कभी किसी किसी को नहीं पता होता। क्रिकेट में दोस्तों 11 प्लेयर्स होते हैं। विच कंट्री इज नोन एज द बॉल ऑफ शुगर? शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन देखो, यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा चाइना होगा, इंडिया होगा, या फिर अमेरिका होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्यूबा। क्यूबा को हम लोग बोलते हैं शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, कई बार इसको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है। डेसिबल इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ। तो डेसिबल देखिए दोस्तों किसका यूनिट होता है? डेसिबल जो होता है वो साउंड का यूनिट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो डेसिबल किसका यूनिट है? साउंड का यूनिट है डेसिबल। हु सेड जय हिंद? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा फ्रेंड्स देखिए सुभाष चंद्र बोस जी इन्होंने दिया था। इन्होंने और एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये नारा भी क्या था दोस्तों? इन्होंने ही दिया था। ओके, इनकलाब जिंदाबाद की बात करें तो भगत सिंह जी ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद। ये भी याद करना है आपको, ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी। चले जाओ का दोस्तों किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था चले जाओ। ओके, तो जय हिंद किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। कालिदास कालिदास हैड रिटर्न इन विच लैंग्वेज? कालिदास की जो दोस्तों रचना है वो कौन से भाषा में है? तो ये दोस्तों संस्कृत में सारी की सारी। मोस्ट ऑफ जो है वो कौन से लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में है सारी, मतलब जितना भी उनकी रचना है वो सब संस्कृत लैंग्वेज में है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वेजिटेबल प्रोडक्शन? भारत का वेजिटेबल प्रोडक्शन में जो रैंक है वो कितना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड। और फर्स्ट पे कौन है? चाइना। और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के प्रोडक्शन में इंडिया कौन से नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रो रिवर। रो रिवर क्या है दोस्तों? सबसे छोटी नदी है दुनिया की। पूछ लिया जा सकता है, इसकी लेंथ नहीं पूछेंगे लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट रिवर कौन सी है, तब आपका आंसर हो जाएगा रो रिवर। हु इज द राइटर ऑफ द फेमस बुक शोजे वतन? तो देखिए दोस्तों, शोजे वतन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर? बहुत ही फेमस बुक है ये, हम सबको पता है, फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी बुक है दोस्तों विंग्स ऑफ फायर। और इनको क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। इनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को याद करना है। महात्मा गांधी, इनकी बुक है दोस्तों एक्सपेरिमेंट माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ओके। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें दोस्तों तो इनकी कौन सी बुक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और अगर हम लोग यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें, आपको इनके बारे में एक चीज याद रखना है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, और 1938 में इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस को छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर देशमुख इज द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ हुम? सर देशमुख किनका रेवेन्यू सिस्टम था? तो देखिए दोस्तों, सर देशमुख जो था वो किनका था? मराठाओं का क्या था? रेवेन्यू सिस्टम था। याद करना है आपको। बस सर्विस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश स्टार्टेड फ्रॉम विच ईयर? भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन से साल से बस सर्विस की क्या की थी दोस्तों? शुरुआत की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1999 से। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान इज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट? तो सर सैयद अहमद खान कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है? तो ऑप्शन नंबर 3 अलीगढ़ मूवमेंट से क्या है दोस्तों? वो रिलेटेड है। सर सैयद अहमद खान, इंपॉर्टेंट है ये, हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है ये। महात्मा गांधी टुक पार्ट इन विच राउंड टेबल समिट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, सेकेंड राउंड टेबल समिट में क्या करा दोस्तों? इन्होंने भाग लिया था। और अब अगर आपको पूछे कि सारे के सारे यानी कि तीनों के तीनों राउंड टेबल समिट में पार्टिसिपेशन लेने वाले कौन से भारतीय थे, तो अब आपका आंसर हो जाएगा को क्या दोस्तों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। बी आर अम्बेडकर जी, ये ऐसे भारतीय थे जिन्होंने क्या किया दोस्तों? सारे के सारे यानी कि तीनों के तीनों राउंड टेबल समिट में क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। अगर महात्मा गांधी जी की बात करें तो सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल समिट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ इज रिलेटेड टू? सबसे पहले तो आपको डीआरडीओ का लॉन्ग फॉर्म पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये किससे? ऑब्वियसली डिफेंस, यानी कि डिफेंस से रिलेटेड होगा ये। देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके जो हेड है, चेयरपर्सन है, वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। ये कौन है दोस्तों? अभी करंट इसके क्या है? चेयरपर्सन है डीआरडीओ के। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखना, 1958 में स्टैब्लिश की गई थी, नई दिल्ली में हेड क्वार्टर है, और चेयरपर्सन कौन है? जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर? देखिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर है दोस्तों? अहमदाबाद में, गुजरात में है ये। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। विच सिटी इज नोन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया? तो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया हम लोग कैसे कहते हैं दोस्तों? बैंगलोर को कहते हैं। बैंगलोर इसकी कैपिटल है, कर्नाटका की कैपिटल है बैंगलोर। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पर बात करें सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो सिलिकॉन वैली भी दोस्तों क्या कहते हैं? बैंगलोर को ही कहते हैं। आईटी कैपिटल भी इसे कहते हैं। तो ये सारे के सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखना है बैंगलोर के बारे में। देयर आर टोटल हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन स्कल? ह्यूमन स्कल में कितने टोटल बोन्स होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 22 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 22 हड्डियां होती है हमारे स्कल में। तो ऑप्शन नंबर 4 22 इज द राइट आंसर। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है अपने भारत का? तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट दोस्तों कौन सा हो जाएगा? कच्छ। ये कहां पर आता है कच्छ? रन ऑफ कच्छ, देखिए तो ये आता है गुजरात।
ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ये किसके लिए फेमस है दोस्तों? एशियाटिक लायंस। एशियाटिक लायंस के लिए क्या है दोस्तों? ये फेमस है। तो कच्छ जो है भारत का क्या है? सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज कच्छ, जो कि गुजरात में है और एशियाटिक लायंस के लिए क्या है? फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज द हाई टेक सिटी? इनमें से कौन से शहर को हाई टेक सिटी कहा जाता है या फिर पहचाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2, हैदराबाद को हम लोग पहचानते हैं एज अ हाई टेक सिटी। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और हैदराबाद कौन से स्टेट की कैपिटल है? ये दोस्तों है तेलंगाना की कैपिटल है, याद करना है। और तेलंगाना का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2 जून 2014 में दोस्तों इसका क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था। और इसको कौन से स्टेट से सेपरेट किया था? इसको आंध्र प्रदेश से क्या किया था दोस्तों? सेपरेट किया था। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश से इसको क्या किया था? सेपरेट किया गया था। और तेलंगाना की कैपिटल ही क्या है? हैदराबाद है। पंचायती इलेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हुम? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों पंचायती इलेक्शन? तो पंचायती इलेक्शन देखिए दोस्तों, स्टेट इलेक्शन कमीशन की क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विच इज द कंट्री ऑफ स्नेक्स? कौन सी कंट्री को कंट्री ऑफ स्नेक्स के नाम से जाना जाता है? तो कंट्री ऑफ स्नेक्स दोस्तों भूटान, हमारा पड़ोसी, उसी को हम लोग जानते हैं कंट्री ऑफ स्नेक के नाम से। ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो देखिए दोस्तों मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हम लोग किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछ लिया जाता है, सॉब्रिक्वेट्स में आ जाता है। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा दोस्तों? अहमदाबाद। और मैनचेस्टर की जगह अगर आपको पूछे बोस्टन ऑफ इंडिया, तो उससे भी हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अहमदाबाद को ही कहते हैं बोस्टन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये भी आपको एडिशनल पॉइंट याद करना है इसी के साथ में। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, देखिए बिगेस्ट भी हम लोग ने कर लिया, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा? माहे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये लक्षद्वीप में आता है। लक्षद्वीप हमारी यूटी है और लक्षद्वीप में क्या आता है दोस्तों? माहे एक डिस्ट्रिक्ट है, जो कि क्या है? इंडिया का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। बोरलॉग अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो देखिए दोस्तों बोरलॉग अवार्ड जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी खेती के संबंधित है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर आप इस वीडियोस को देखते हो तो आपको इसका एग्जाम में फायदा जरूर देखने को मिलेगा। तो सारे के वीडियोस, सारे के सारे जितने भी मेरे वीडियोस है, आपको उस सारे वीडियोस को अंत तक जरूर देखना है, तो आपको एग्जाम में फायदा जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ हिमालय? हिमालय की जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो कितनी है? तो देखिए दोस्तों अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ हिमालय कितनी है? 2500 किलोमीटर। ओके, लेंथ पूछ रहे हैं, यानी कि नॉर्थ से लेके पूरा वेस्ट तक, ईस्ट तक। तो देख यहाँ से यहाँ, तो कितना है? 2000, अराउंड 2500 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर में पूछ रहे हैं तो 2500 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्रिकेटर हु स्कोर्ड डबल सेंचुरी इन ओडीआईज? यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा आधा रह गया। इन ओडीआईज, ओडीआईज में सबसे पहले डबल सेंचुरी लगाने वाले कौन से क्रिकेटर थे? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है इनको। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सेकंड कौन से थे? सेकंड थे दोस्तों वीरेंद्र सहवाग। ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद करना है। उसे पूछा जा सकता है ओनली फर्स्ट वाला ही, तो आपको सचिन तेंदुलकर जी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन? कौन से दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4, 9 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इसी दिन गांधी जी क्या आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे वापस। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द मैन ऑफ द सीरीज ऑफ द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप? ये कब हुआ था दोस्तों? 2007 में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। लोकेशन क्या था? साउथ अफ्रीका। किसने जीता था? ये हमारे भारत ने जीता था। किसको हरा कर जीता था? पाकिस्तान को। और शाहिद अफरीदी क्या था दोस्तों? उस मैन ऑफ द सीरीज थे 2007 वर्ल्ड कप के। अगर आपको मैन ऑफ द मैच पूछे, फाइनल का मैन ऑफ द मैच, तो कौन था दोस्तों? इरफान पठान। ये क्या थे? मैन ऑफ द मैच थे फाइनल मैच के। ठीक है, फर्स्ट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के।
दादा साहेब फाल्के अवार्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, कौन से साल में दादा साहेब फाल्के अवार्ड देना स्टार्ट किया था? तो 1969 से देखिए दोस्तों हम लोग दादा साहेब फाल्के अवार्ड देते हैं। सबसे पहले किसको मिला था? देविका रानी को मिला था, याद करना है अभी आपको। 2018 का किसको मिला था दोस्तों? अमिताभ बच्चन को मिला था। और अभी ये 51st जो 2020 का है वो किसको मिला है? ये हमारे रजनीकांत को मिला है। ओके, तो ये आपको याद करना है, आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, दादा साहेब फाल्के जी को। ठीक है, 1969 से हम लोग ये अवार्ड देते हैं। फर्स्ट किसको मिला था? देविका रानी। 2018 का मिला अमिताभ बच्चन को। और 51st जो अवार्ड है 2020 का वो किसको मिला है? रजनीकांत को मिला है। देखिए अगला क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन मेजरली इन विच स्टेट? तो देखिए दोस्तों ब्लैक सॉइल जो मेजरली फाउंड की जाती है वो गुजरात में की जाती है। ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर इसको क्या किया जाता है? मेजरली फाउंड किया जाता है। तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में पाई जाती है, लेकिन मैक्सिमम ये कहाँ पर पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? स्टार लगा लो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आजाद। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विनोद तावड़े तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, आपको याद करना है मौलाना अबुल कलाम वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन लिमिट ऑफ कबड्डी मैच? कबड्डी मैच का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है दोस्तों? तो इसमें देखिए दोस्तों 20-20 मिनट्स के दो सेक्शंस होते हैं, तो 20-20 कितना हो जाएगा? 40 मिनट्स का क्या होता है? कबड्डी का एक मैच होता है। ऑप्शन नंबर 3 40 मिनट्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द करेंसी ऑफ स्लोवेकिया, स्लोवेकिया का करेंसी क्या है दोस्तों? स्लोवेकिया का करेंसी है ऑप्शन नंबर 4 यूरो। यूरो क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा यूरो। देखिए दोस्तों यूरोपियन जितने भी कंट्रीज है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है यूरोपियन, वहां का क्या है? ये करेंसी है यूरो। तो ऑप्शन नंबर 4 यूरो इज द राइट आंसर स्लोवेकिया का। दिल्ली हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कौन से साल में की गई थी? तो देखिए दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में क्या करी थी? की गई। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा। कटिंग एज इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुम? तो कटिंग एज किसकी ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों? जावेद मियादाद की। ये पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके और इन्हीं की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है जावेद कटिंग एज। ओके, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है दोस्तों खुद के बारे में लिखना, खुद का इतिहास बुक में लिखना, इसी को हम लोग बोलते हैं खुद की हिस्ट्री, खुद का स्ट्रगल, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो जावेद मियादाद की है कटिंग एज। Which article says about the transfer of high court judges? तो आर्टिकल 222 जो होता है वो क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस हो सकता है। तो आर्टिकल 222 इज द राइट आंसर। विंबलडन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? देखिए दोस्तों विंबलडन ट्रॉफी ऑब्वियसली किससे रिलेटेड होगी? लॉन टेनिस से होगी ना, क्योंकि विंबलडन लॉन टेनिस पे ही खेला जाता है और ये टेबल टेनिस का गेम है। सॉरी, ये टेनिस का गेम है, नॉट टेबल टेनिस, टेनिस। तो विंबलडन किससे रिलेटेड है? लॉन टेनिस से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर, और कहाँ पर खेला जाता है ये? यूके यानी कि लंदन में खेला जाता है ये। इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। और सबसे बाय द वे सबसे पुराना ये 1877 से खेला जाता है ये, तो याद करना है आपको उसको। विच इज द लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम ऑफ इंडिया? तो लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम ऑफ इंडिया कौन सा दोस्तों? इंदिरा गांधी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर 2 जो कि कहाँ पर है? नई दिल्ली में, इंदिरा गांधी स्टेडियम। ठीक है, आपको याद करना है इसको। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? तो साउथ अमेरिका का बड़ा कंट्री कौन सा है दोस्तों? ब्राजील। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिया इज नोन एज व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर हम लोग कहते हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द प्रीवियस नेम ऑफ लखनऊ? लखनऊ का प्रीवियस नेम क्या है? तो देखिए दोस्तों लखनऊ का प्रीवियस नेम क्या है? लखनऊ थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रयागराज किसका प्रयागराज का दोस्तों पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों याद करना है, लखनऊ का पुराना नाम क्या था? लखनऊ थी। तो देखिए याद कर सकते हो लख
यहाँ पर भी है और लख यहाँ पर भी है, तो ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको याद भी कर सकते हैं बहुत इजीली। इन विच ईयर महमूद गजनबी अटैक्ट ओवर सोमनाथ टेम्पल? तो देखिए दोस्तों 1025 एडी में क्या किया था, मोहम्मद गजनवी ने अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल पे और उसको क्या किया था, लूटा था। तो ऑप्शन नंबर 2 1025 इज द राइट आंसर। इंडिया वन द फर्स्ट ओलंपिक्स हॉकी गोल्ड इन विच ईयर? कौन से साल में भारत ने फर्स्ट टाइम ओलंपिक हॉकी में गोल्ड जीता था? तो 1921 1928 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके, ये कहाँ पर हुए थे? नेदरलैंड्स में हुए थे, नेदरलैंड्स में गेम हुए थे। तो 1928 में भारत ने क्या जीता था, पहली बार हॉकी में ओलंपिक्स गोल्ड जीता था। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? देखिए दोस्तों प्योर वाटर जो होता है न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। तो 7 पे क्या होता है, पीएच वैल्यू न्यूट्रल होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है क्या इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। इंपॉर्टेंट है ये, पीएच वैल्यू का क्वेश्चन है, साइंस से बनता है। हु अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल समिट्स? देखिए मैंने वीडियो को कुछ देर पहले आपको मैंने बताया दोस्तों कि ऑल 3 राउंड टेबल समिट्स किसने अटेंड करी थी? तो ऑप्शन नंबर 2 बी आर अम्बेडकर जी ने क्या करी थी, अटेंड करी थी। और महात्मा गांधी जी ने कौन सी करी थी, सेकेंड राउंड ऑफ टेबल। ओके, तो ये आपको याद करना है इसको। जिना हाउस इज सिचुएटेड इन विच सिटी? तो जिना हाउस इज सिचुएटेड इन सिटी ऑफ मुंबई, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। विच एम्परर एबॉलिश्ड तुलादान सिस्टम? ऑप्शन, औरंगजेब ने क्या किया था दोस्तों, इसको एबॉलिश किया था, यानी कि ये बंद किया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक नॉन मुस्लिम ये रिचुअल्स थे, तो इसके लिए इन्होंने क्या करे थे, इसको बंद कर दिया था। तो औरंगजेब ने क्या करे थे दोस्तों, इसको एबॉलिश किया था, तुलादान सिस्टम को। द फर्स्ट एग्रीकल्चर साइंस सेंटर इज सिचुएटेड इन? फर्स्ट एग्रीकल्चर साइंस सेंटर कहाँ पर है दोस्तों? देखिए दोस्तों आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, जिसको भी आंसर आता है इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका दोस्तों जरूर बताना है आंसर, ठीक है। राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो राइडर कप जो है दोस्तों कौन से खेल से संबंध रखता है, गोल्फ से संबंध रखता है राइडर कप। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस? ये भी क्वेश्चन आपके होमवर्क में है दोस्तों। अगर आपको इस सवाल का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ सारे के सारे 60 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोग ने कवर कर लिए। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे बेहतरीन वीडियोज आए और आपको उनका फायदा जरूर मिलते रहे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।